नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, जालंधर में बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कई बड़े लीडर्स आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के भी कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। सीएम मान की मौजूदगी में सभी ने सदस्यता ली है। पंजाब के जालंधर में हर तरफ से आम आदमी पार्टी को जोरदार समर्थन मिल रहा है। जालंधर पश्चिम के कई नेता लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं आज सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में बीजेपी पार्षद हरजिंदर सिंह लड्डा, वरिष्ठ बीजेपी नेता सुमित हांडा, गगन कुमार, यश वोहरा और कांग्रेस के कई अन्य नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने सभी का जोरदार स्वागत भी किया है। तो कई बीजेपी और कांग्रेस के लीडर्स आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि लगभग हर दल जोर आजमाइश में लगा हुआ है और चाहता है कि चुनावों से पहले उसके कुनबे में बढ़ोतरी हो। इस बीच आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड से हमारे साथ में जसबीर जुड़ गए हैं लाइव। जसबीर, भगवंत मान खुद जालंधर में डेरा जमाए हुए हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी का कुनबा भी बढ़ता नजर आ रहा है। क्या माना जाए, सीएम का इम्पैक्ट है या आम आदमी पार्टी का? पूजा, आपको बता दें कि जालंधर में बाय इलेक्शन हो रहा है। यहाँ से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे, पर उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा देकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे ये बाय इलेक्शन हो रहे हैं और आपको बता दें कि ये जालंधर की जो सीट है ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे पहले भी जालंधर में आम आदमी पार्टी के ही एमएलए थे। पर जैसे ही दौर चला इधर उधर जाने का, इसके बाद जैसे ही शीतल अंगराल यहाँ पे छोड़ के गए आम आदमी पार्टी का, हालांकि उन्होंने वापस अपना इस्तीफा मांगा, पर तब तक आम आदमी पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की साख लगी हुई है, जिसको लेके सीएम भगवंत मान खुद जालंधर में यहाँ पे आके उन्होंने डेरे डाले और जितने भी आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं या एमएलए, उनकी सबकी यहाँ पे ड्यूटी लगा रखी है। और जो भी उनके रिलेशन में है, वो जो दूसरे खेमे के, चाहे वो कांग्रेस के है चाहे वो बीजेपी के, सबको वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराने लगे हैं। और बड़े पैमाने पर उन्होंने यहाँ पे आम आदमी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कराया, क्योंकि वो चाहते हैं कि जालंधर की सीट हम जाने न दें और दोबारा हम जालंधर की सीट पे विजय हासिल करें। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए जसबीर, कोई भी जो राजनीतिक नेतृत्वधारी है वो यही चाहेगा कि उसी की पार्टी की सरकार बने, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें तो ग्राउंड पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी की नीतियों का लोगों में नजर आता है, या फिर सिर्फ पार्टी ज्वाइनिंग की नीति पर ही काम कर रहे हैं? पूजा, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने पिछले 2 साल में लगभग इतना काम किया जो कि 70 सालों में किसी भी पार्टी ने नहीं किया। क्योंकि बिजली पंजाब में उन्होंने फ्री किया, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और लगभग 800 से ऊपर उन्होंने यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। और उनका ये कहना है कि 43,000 से ऊपर हम यहाँ पे नौकरियां दे चुके हैं, क्योंकि कोई भी सरकार आती है, जब वो सरकार जाने वाली होती है तब नौकरियां देती है। पर ये आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार सरकार आई है जिन्होंने आते सार लोगों को नौकरियां देनी शुरू की है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट है, और लोग भी शायद उनके साथ इसीलिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काफी यहाँ पे काम करके दिखाया है पंजाब। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जसबीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बठिंडा काउंटर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, लॉरेंस गोल्डी बराड़ के 3 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। पिस्टल समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। बड़ी वारदात करने की फिराक में थे तीनों शूटर। बठिंडा काउंटर पुलिस और जिला पुलिस ने लॉरेंस गैंग और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपियों के पास से 6 जिंदा कारतूस, 2 पिस्टल, 6 मैगजीन सहित एक वर्ना कार भी बरामद की गई है।
पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन हथियारों का इस्तेमाल जिले में कई लक्षित हत्याओं और अन्य घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाना था। आपको ये बताते चले कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने के आसार हैं। इन अपराधियों के खिलाफ पहले से ही करीबन 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें पुलिस को इनकी तलाश भी थी। तो इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पंजाब में मंत्री पद से मीत हेयर का इस्तीफा देखने को मिला है। गवर्नर पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है, मंजूर कर लिया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बरनाला से विधायक थे मीत हेयर, संगरूर लोकसभा क्षेत्र से जीतकर संसद पहुंचे थे। पंजाब के बरनाला से विधायक और पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह हेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को भेजा, जिसे गवर्नर पुरोहित ने स्वीकार भी कर लिया। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह मीत हेयर ने संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद चुने जाने के बाद अपना पद छोड़ दिया है और संगरूर से चुनाव लड़ते हुए गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पूर्व निर्दलीय सांसद और खालिस्तान समर्थक सिमरनजीत सिंह मान को हराकर जीत हासिल की है। वहीं अब इस सीट के खाली होने के बाद चुनाव आयोग जल्द ही उपचुनाव भी कराएगा। इसके अलावा गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से विधायक सुखजिंदर रंधावा, गीदड़बाहा से अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के संसद में पहुंचने के बाद वहां भी उपचुनाव होंगे। तो वहीं जालंधर में शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद अगले महीने उपचुनाव हो रहा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जसबीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जसबीर, क्या कुछ अपडेट है? जिन जिन पदों से इस्तीफा हुआ है वहां पर उपचुनाव भी होने हैं, क्या तैयारी? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि सबसे पहले जो पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर थे गुरमीत सिंह मीत हेयर, वो बरनाला से विधायक थे और विधायक बनने के बाद वो कैबिनेट में मिनिस्टर बने। मिनिस्टर बनने के बाद अब जो आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दी एमपी की संगरूर से वो चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा बनवारी लाल पुरोहित जो पंजाब के राज्यपाल है उनको सौंप दिया और उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया, क्योंकि वो अब उन पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। सो जैसे वो पार्लियामेंट में पहुंचे तो विधायक पद वहां पर खाली हो गया और वहां पे बाई इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं अभी पंजाब में। तो कहीं ना कहीं पंजाब में 3 आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं। सो उनका भी यहाँ पे जो मेंबरशिप थी वो खत्म हो गई है और वहाँ पे भी अब बाई इलेक्शन होंगे। सो ऐसे पंजाब में 4 जगह है जो कि 4 जगह पे बाई इलेक्शन हो गए। सो मीत हेयर ने जैसे ही अब मेंबर पार्लियामेंट बने तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और सबसे पहले मीत हेयर ने पहल की और उन्होंने बनवारी लाल पुरोहित जो कि पंजाब के राज्यपाल है उनको अपना इस्तीफा सौंपा और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। लुधियाना पुलिस ने पुलिस वर्दी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने के आरोप में एक फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि आरोपी सब्जी मंडी इलाके में लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूला करता था। तो वहीं आरोपियों के पास से पुलिस की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र और एक एनजीओ का जो दस्तावेज है वो और एक सफेद रंग की इनोवा गाड़ी बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान लुधियाना के छावनी मोहल्ला निवासी
अनमोल सिद्धू के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਜੋਧੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਆਈਏ ਜਲੰਧਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ आई कार्ड अपना दिखा दिता। पंजाब के 11 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, संगरूर, लुधियाना और चंडीगढ़ में बारिश के आसार हैं। चंडीगढ़ में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट है, पंजाब और हरियाणा में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं चंडीगढ़ में आज धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पंजाब में मानसून पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं पंजाब के पूर्वी मालवा क्षेत्र में बुधवार शाम को तेज हवाओं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश से मौसम में बदलाव भी देखने को मिला है। इसी के साथ पंजाब के 11 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक मानसा, संगरूर, बरनाला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, लुधियाना और चंडीगढ़ में बारिश हो सकती है। तो चलिए सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं। हमारे साथ में जसबीर लाइव जुड़े हुए हैं। जसबीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मौसम विभाग ने तो कह दिया है कि खुशखबरी मिलने वाली है, बारिश की फुहार पड़ने वाली है, लेकिन उससे पहले धूप ने अपनी तपिश दिखाना भी शुरू किया है। बिल्कुल, अगर पूजा हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में लगभग 45-46 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिल रहा था, पर पिछले 2 दिन में पंजाब के वासियों को काफी राहत मिली है और पंजाब में कई एरियो में बरसात पड़ी है और तेज हवाएं भी चली है। और जैसे मौसम विभाग ने ये बताया है कि अगले 2-3 दिन में भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और बरसात पड़ सकती है। तो पिछले 2-3 दिन में पंजाब में कई इलाकों में बरसात देखने को मिली और अच्छी बरसात होती है, क्योंकि इस बरसात की किसानों को जरूरत है, क्योंकि इस समय जो धान लगाने की खेती शुरू हुई है और धान लगाने की प्रक्रिया शुरू, क्योंकि धान लगाने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं किसान भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से पंजाब के कई इलाकों में बरसात हो रही है। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में आज तापमान काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में सुबह से ही धूप निकली हुई है और ये जो धूप है, ये ह्यूमिडिटी काफी बढ़ी हुई चंडीगढ़ में दिखती है। तो जो मौसम विभाग का अलर्ट आया, उन्होंने बोला कि पंजाब के 11 जिलों में बरसात हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती है। पूजा, बिल्कुल जसबीर, तेज हवाएं चल सकती हैं। इस बीच क्या कुछ व्यवस्थाएं किसानों की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि फसलों के लिए भी प्रिपरेशन पहले से ही करनी पड़ती है? पूजा, अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों ने बिल्कुल खेत खाली कर रखे हैं और वो दिन रात पानी की इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पंजाब सरकार ने लाइट का काफी अच्छा बंदोबस्त कर रखा है और पूरे खेतों में 12-12 घंटे लाइट दी जा रही है, पर वो जो पानी है वो पूरी तरह पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उनका जो ध्यान है वो भगवान की तरफ होता है और हर बार वो प्रेयर करते थे कि बरसात हो। तो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत का ये संदेश आया है, क्योंकि पूरे पंजाब भर में अलर्ट है कि पूरे पंजाब के 11-12 जिलों में ये बरसात हो सकती है। तो किसान बहुत खुश है, क्योंकि पानी जितना ज्यादा उनको मिलेगा, उनकी धान की फसल उतनी जल्दी बिजाई हो सकेगी। पूजा, आपको बता दें कि अभी से ही पंजाब में जितने की धान की बिजाई है, पूरे यूपी बिहार से जो मजदूर आते हैं वो आने शुरू हो गए हैं और धान की बिजाई पंजाब में शुरू कर दिया। सो
कहीं ना कहीं मानसून पंजाब में पहुंच चुका है और मानसून की वजह से ही किसान खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी नेताओं ने उनके खिलाफ बगावत करते हुए उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। तो वहीं अब जालंधर में शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सुरजीत कौर और अकाली दल के नेता राजपाल ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े खुलासे किए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि सुरजीत कौर को टिकट देना हाईकमान का फैसला है। जालंधर आम चुनाव में उन्होंने बीवी जागीर कौर, डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी और गुरु प्रताप सिंह वडाला, साथ में महेंद्र सिंह केपी को कमान सौंपी है। आगे उन्होंने कहा कि बीबी सुरजीत कौर को पार्टी हाईकमान की सहमति के बाद ही टिकट दिया गया है और उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, जिससे पार्टी में दो गुट बनते नजर आ रहे हैं। इसमें बीबी सुरजीत का क्या दोष नहीं है। तो वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने जिला अकाली जत्था अध्यक्ष कुलवंत सिंह मन्ना पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। चोन जो ऐलान होया उस तो बाद पार्टी ने फैसला किया कि चोन लड़नी है कि नहीं लड़नी, तो बीबी जगीर कौर जी ऑलरेडी पहला ही सरदार महेंद्र सिंह केपी दे इंचार्ज सी चोन इलैक्शन दे विच, ते बादल साहब ने उन्हां दी ड्यूटी ते नाल वडाला साहब दी ड्यूटी लगा दी कि तुसी जलंधर जाओ, ते जलंधर तुहाडे ते गल छड्डी है कि तुसी इलैक्शन लड़ने या नहीं लड़ने। तकरीबन 4 तो 5 दिन लगातार मीटिंगां दा सिलसिला जारी रहा। तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है। बैठक में सरकार के सभी मंत्री शामिल हैं। चंडीगढ़ में आज दोपहर से हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो वहीं इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है। सरकार खाली पद हैं, उनको जब तक वो स्थायी पद वहां पर नहीं आते तब तक कॉन्ट्रैक्चुअल से उन पदों को शीघ्र ही वो भरे जाएंगे। उसकी भी आज हमने स्वीकृति प्रदान की है। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो दिन रात किसी भी समस्या को लेकर के या कोई क्राइम हो जाता है उनको बाहर रहना पड़ता है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, मुस्तैदी से वो ड्यूटी करते हैं। उनका जो हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2016 में भी ये हमने इस संशोधन को मंजूरी दी है कि अब वो 10 दिन की बजाय उनके दैनिक भत्ते की सीमा 10 दिन से बढ़ा करके उसको 20 दिन कर दिया गया है, क्योंकि कई बार उसको 10 दिन से ज़्यादा लग जाते थे और उसको 10 दिन का ही उसको भत्ते मिलते थे, परंतु 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता था। अब उसको 20 दिन कर दिया है ताकि उनको इस दिक्कत ना आए, उनको पूरा उसके भत्ते मिले। इसको भी आज हमने मंजूरी दी है। एक और हमने निर्णय किया है, हमने ये निर्णय किया है कि जो हमारे पेंशन भोगी थे, जिनको जैसे कोऑपरेटिव बैंक के बहुत कम पेंशन मिलती थी या MITC के हमारे कर्मचारी थे, बहुत कम पेंशन मिलती थी, HMT के कर्मचारी थे, उनको बहुत कम पेंशन मिलती थी। आज मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है ताकि सरकार द्वारा दिए गए भत्ते और EPF पेंशन का कुल योग भी अगर उनके कम पेंशन है तो 3,000 रुपये तो उनको ये प्रति माह मिलेगी और समय समय पर भी इसको संशोधित किया जाएगा। इसको वृद्धा पेंशन के बराबर वो देने का निर्णय आज हमारे मंत्रिमंडल की इस प्रस्ताव के अंदर मंजूरी इसको भी दी गई है। इसके अंदर लगभग काफ़ी संख्या में हैं जो लगातार वो घूमते भी रहते थे और इसकी मांग भी कर रहे थे। कोऑपरेटिव बैंकों के हैं, HMT के भी काफ़ी हैं
और हमारे जो MITC के हैं वो तो कम ही संख्या है, परंतु है वो भी अभी भी वो भी संख्या। चलिए ग्राउंड का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं हमारे साथ में। वीना, सीएम नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे हम, वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं। जी पूजा, आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ जिला सचिवालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता नायब सैनी मुख्यमंत्री कर रहे थे। और अगर हम बात करें तो ये बैठक लगातार 2 घंटे चलने के बाद खत्म हो गई है। अगर हम बात करें तो इसमें 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जल्दी ही फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अहम फैसलों की, तो इसमें जो जितने भी हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उन सब की जो नजर इस बैठक पर थी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लेकिन इस बीच वीना कई सारी घोषणाएं की हैं सीएम सैनी ने, कई सारी घोषणाएं उन्होंने की हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वृद्धा पेंशन बढ़ाई जाएगी, नवयुवकों के लिए भी भत्ते का जिक्र वो करते नजर आए हैं। यानी कि युवा और महिला टारगेट है सैनी सरकार की। जी पूजा, बिल्कुल इस मामले में उन्होंने पूरी जानकारी दी है, लेकिन अभी इनकी जो बैठक है वो 2 घंटे चली है। 2 घंटे इन्होंने अधिकारियों के साथ इस बारे में चर्चा की है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद फिर नायब सैनी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसकी जानकारी खुद सभी को देंगे। अभी सिर्फ इन्होंने ये बताया कि जो मुद्दे हैं उन पर इनके मोहर लगाने की पूरी उम्मीद है। एक तो जो है स्वतंत्रता जो सेनानी है उनकी जो पेंशन है 20,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए की जाएगी, और इसके अलावा जो हिंदी सेनानी और आंदोलनकारी हैं उनकी जो पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए की जाएगी। इसके अलावा और कई घोषणाएं हैं जिनकी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी थोड़ी देर बाद प्रेस वार्ता में सबको चलिए, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी अपडेट आपको दिल्ली से देंगे। एनटीए दफ्तर में NSUI का उपद्रव देखने को मिल रहा है। एनटीए दफ्तर में घुसे हैं NSUI के कार्यकर्ता। एनटीए दफ्तर में NSUI ने ताला लगा दिया है। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। NSUI कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। NSUI के कार्यकर्ताओं ने एनटीए के दफ्तर में घुसते हुए, दाखिल होते हुए ताला बंदी कर दी है। तो बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एनटीए दफ्तर में NSUI ने ताला लगा दिया है, ताला जड़ दिया है। तो बड़ी अपडेट दिल्ली एनटीए दफ्तर की, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एनटीए दफ्तर में दाखिल हुए हैं NSUI के कार्यकर्ता और इस दौरान दाखिल होते हुए उन्होंने ताला बंदी भी कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एनडीए पर ताला मारना था, ये ताला बीजेपी की सरकार ने नहीं मारा है। जो एनडीए धांधली कर रही है, जिस एनडीए ने लाखों छात्रों का भविष्य खराब कर दिया, और अब सीयूटी के पेपर में भी गड़बड़ी आ रही है। पहले नीट का पेपर, इस एनडीए पर आज हमारे शहर के साथियों ने ताला मारा है, और ये ताला आज दिल्ली के ऑफिस में लगा है। कल से पूरे देश के एनडीए के दफ्तरों में ताला लगा। एनडीए पर ताला मारना था, ये ताला बीजेपी की सरकार ने नहीं मारा है। तो एनटीए के दफ्तर में ताला लगाते हुए NSUI कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि यह तो अभी सिर्फ डेमो है। तो NSUI के कार्यकर्ता साफ तौर पर कहते नजर आए कि यह एक ताला मात्र झांकी है, पूरे देश के कार्यालय अभी बाकी हैं। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।